हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपने सोच और कल्पनाओं को भी वहां तक नहीं पहुंचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतु और मानवों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा, हर चीज गतिशील है और स्थिर है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मांड को संजो कर रखती हैं, तो कुछ भी ऐसी चीज हैं जो कि नष्ट कर देती हैं। इनमें से एक होता है ब्लैक होल, और आज हम इसी के बारे में कुछ तथ्य और रहस्यों को आपको बताने जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लैक होल होता क्या है। नाभिकीय संचालन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से निकली हुई प्रचंड ऊष्मा के कारण ही तारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। फिर अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाते, तो ऐसी स्थिति में इन तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसको हम सुपरनोवा महाविस्फोट कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वह बहुत भयंकर घनत्व न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, और ऐसे तारों में अपना गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा कंप्रेस होने लगता है और वह संकुलित होते होते अंत में एक निश्चित क्रांतिक सीमा क्रिटिकल लिमिट तक संकुलित हो जाता है। और इस अपार असाधारण संकुलित के कारण उसका स्पेस और टाइम भी डिफॉर्म हो जाता है, और अपने ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह दृश्य हो जाता है। और यही वह दृश्य पिंड होते हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रोफेसर जॉन माइकल ने 1883 में प्रकट किए थे, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। उनके बाद 1796 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट पायर सिमन ने अपने किताब द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। यूं तो माइकल ने अपना विचार दुनिया के सामने 1783 में रख दिया था, मगर वैज्ञानिक प्रत्यक्षीकरण के कारण दुनिया के सामने आने वाला सबसे पहला ब्लैक होल साइगनस 11, इस ब्लैक होल की प्रत्यक्ष पुष्टि 1972 में की गई। का एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है उसके पास रोशनी भी नहीं जा पाती, और अंतरिक्ष में उसके पास आसपास गुरुत्वीय घेरे में आने वाले हर चीज को ब्लैक होल निगल जाता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक होल के जितने नजदीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है और उसके अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण मास एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है। ब्लैक होल से जुड़ी आपको अन्य जानकारियां बताते हैं। ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमाएं या क्षितिज को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस इवेंट होराइजन के बाहर प्रकाश या कोई वस्तु नहीं जा सकती और ना ही वहां समय का कोई अस्तित्व होता है। आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार इस ब्लैक होल को इस क्षितिज से कुछ दूर तक निश्चित सीमा पर खड़े प्रत्यक्ष की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी और वहां का टाइम बहुत स्लो चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है और समय का बहाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों पर अलग अलग गति में है, यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है ब्रह्मांड में कहीं दूर टाइम इससे फास्ट या स्लो चल रहा होगा। इसको टाइम डायमेंशन कहते हैं। मानो या ना मानो, पर यह एक भौतिकी रोचक हकीकत है। ब्लैक होल की क्षितिज के अंदर आने वाली किसी भी चीज के अणु बिखर जाएंगे और वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगा और ब्लैक होल घनत्व में किसी अज्ञात जगह पर चली जाएगी। साउथ इंडियन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल का पता लगाया है। इस ब्लैक होल ने अपने मेजबान गैलेक्सी एडीसी का 1277 का 14% मास अपने अंदर ले रखा है। आइए जानते हैं कितने प्रकार के ब्लैक होल होते हैं। पहला, स्टेलर मास ब्लैक होल, ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बन जाता है, उसी स्टेलर मास को ब्लैक होल कहा जाता है। दूसरा, सुपरमैसिव ब्लैक होल, ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा के केंद्रित में होता है, उसका घनत्व बहुत ही अपार होता है और विशाल होते हैं, उनको सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक होता है। हमारी गैलेक्सी के बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज्यादा है। तीसरा, पेरिमोर्डियल ब्लैक होल, कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका मास हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं बल्कि अपने केंद्र पदार्थ और ताप संपादित होने के कारण होता है। ताप के संपादित होने के कारण हुआ है।
उसे हम पैरामोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। इनके बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि इन छोटे ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हुआ होगा। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन करके बहुत कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी? इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और बताइए कमेंट में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।